आईडीए की सेवाएं मिलेंगी ऑनलाइन, ना अफसरों की तीमारदारी, ना लगाना होंगे दफ्तर के चक्कर। संभागायुक्त दीपक सिंह ने आज आईडीए में ऑनलाइन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आईडीए अधिकारियों की मौजूदगी में दीपक सिंह ने ऑनलाइन सेवा की घोषणा की। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया, लीज नवीनीकरण, फ्री होल्ड, एनओसी, नामांतरण जैसी कई सुविधाओं में आवेदक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट के जरिए ही संबंधित आवश्यक दस्तावेज स्कैन किए जा सकेंगे। सिंह ने बताया, इस प्रक्रिया से आवेदकों के समय की बचत होगी, अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा अपनी जो प्रॉपर्टीज़ लीज़ पे दी जाती हैं या उनका बिक्री किया जाता है, उनका जो अलग-अलग काम होते हैं, जैसे कि कोई फ्री होल्ड होना है या लीज का नामांतरण होना है या उनको कोई एनओसी चाहिए या इस तरह के जो भी काम हैं, उसके लिए कई बार लोगों को आईडी ऑफ़िस आना पड़ता है या उनको काफ़ी समय तक वहाँ इंतज़ार भी करना होता है। तो उसके लिए हम लोग आज से एक ट्रायल रन शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इस तरह की सभी सेवाएँ ऑनलाइन दी जाएँगी, जिसमें कि जो लीज़ होल्डर हैं, उनको आईडीए की वेबसाइट में जाकर अपना जो आवेदन है नामांतरण का या एनओसी का या फ्री होल्ड का, वो आवेदन पत्र वो ऑनलाइन दे सकेंगे। साथ ही जो उसके साथ पेपर्स लगने हैं, उनको भी स्कैन करके वो ऑनलाइन भेज सकेंगे। आईडीए के द्वारा एक निश्चित समयावधि में उन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा और निराकरण होते ही निर्धारित राशि भी ऑनलाइन जमा करके और जो भी उनको सेवा मिलनी है या डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं, वो उनको ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएँगे। तो इससे जहाँ लोगों का पैसा और समय बचेगा, वहीं दूसरी तरफ जो आईडीए में उनको ऑफ़िस जाना पड़ता है या कई बार वेट करना पड़ता है, उससे भी बचत होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक सेवा रहेगी। बड़ा एक सीधी-सी बात है कि जितना पब्लिक इंटरैक्शन कम हो उतना लोगों को राहत मिलती है। तो पूरा उद्देश्य यही है कि कभी भी किसी आवेदक को शासकीय कार्यालय में जाके किसी अधिकारी से या वहाँ के स्टाफ से उनको मिलने की ज़रूरत ना हो और वो सारा कागज़ अपना ऑनलाइन भेज सकें और उनको ऑनलाइन ही सारी सुविधाएँ मिल जाएँ। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके लिए मैंने इनको 2-3 अभी आज जो डिस्कशन हुआ है उसमें सुझाव दिए हैं। एक तो इसको वेबसाइट के साथ-साथ हमारा कहना है कि इसका एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाए और इसके साथ ही जो अलग-अलग कियोस्क ऐसे होते हैं या ऑनलाइन सर्विस देने वाले सेंटर हैं, उनके माध्यम से भी आवेदन लिए जा सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा मैंने ये कहा है कि जो भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, इसकी साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी व्यापक प्रबंध किए जाएँ ताकि किसी भी प्रकार का छल ना हो सके किसी के द्वारा और चीज़ें ऑथेंटिकेट रहें। और तीसरी बात हमने ये भी कही है कि सभी कामों के लिए हमको समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आवेदक आवेदन दे के और फिर इंतज़ार करता रहे, उसका निराकरण ना हो। तो हम इसमें समय सीमा निर्धारित करके जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करेंगे। जो भी एजेंसी हैं, उनके लिए डाटा सिक्योरिटी के संबंध में एग्रीमेंट में प्रावधान किए जाएँगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि आईडी ऑफ़िस से या जो एजेंसी इस काम को कर रही है, डाटा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए या उसको कहीं भी शेयर ना किया जाए।